हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोरोना का डर, दिल्ली पुलिस ने हाथ पकड़ने के बजाय हथकड़ी लगाने के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का द्वार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर यह अनुरोध किया है कि पुलिस कर्मियों को हाथ पकड़ने के कारण कोविड-19 के संपर्क में आने से रोकने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और अंडर ट्रायल कैदियों को हथकड़ी लगाने की इजाजत दी जाए। यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए पिछले निर्देश का हवाला देते हुए कहा गया है। 1980 की शुरुआत से पुलिस द्वारा कार्रवाई के खिलाफ नागरिक के मानवाधिकार के संरक्षण के मामले के रूप में आरोपी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने पर रोक है। दिल्ली में कुछ जगहों पर हुई हल्की बारिश, तापमान में आई गिरावट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर शुक्रवार सुबह हल्की बरसात हुई और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसके बारे में बताया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने उत्तर दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली में छिटपुट जगहों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत अन्य जगहों पर दिन में गरज के साथ कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में प्लांट नहीं तो क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पीएम मोदी से केजरीवाल का सवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है तो क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? कृपया सुझाव दें कि केंद्र सरकार में मुझे किससे बात करनी चाहिए जब दिल्ली के लिए एक ऑक्सीजन टैंकर को दूसरे राज्य में रोका जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिंधु बॉर्डर पर सड़क का एक हिस्सा खोलेंगे किसान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने ऐलान किया है कि मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंधु बॉर्डर पर राजमार्ग के एक हिस्सा को खोला जाएगा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ शाम को हुई मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को यह निर्णय लिया गया है। कोरोना के मरीज घर पर रहकर भी हो सकते हैं स्वस्थ, जाने कब जाना चाहिए अस्पताल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव सभी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही घबराना नहीं चाहिए। घर पर रहकर इस संक्रमण का बहुत अच्छी तरह इलाज किया जा सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दरअसल कोरोना संक्रमित मरीज को अपनी दिनचर्या, आहार, व्यायाम आदि पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जो मरीज को ठीक करने में अहम होते हैं। ऑक्सीजन की संकट, सर गंगाराम अस्पताल में 24 घंटों में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटों में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई है और 60 ऐसे मरीज की जान भी खतरे में है। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गंभीर संकट की स्थिति पैदा होने के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। एक सूत्र ने बताया कि घटना के पीछे संभावित जगह ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मैक्स हेल्थ केयर ने दिल्ली एनसीआर में अपने अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने का आदेश किया रद्द। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना के मामले में वृद्धि के बीच दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के कई शहरों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए कोहराम जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे मैक्स हेल्थ केयर ने शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर में अपनी सभी अस्पतालों में नए मरीज को भर्ती करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही अपना फैसला बदल दिया। नई दिल्ली में सोना 770 रुपए गिरा, चांदी 1150 रुपए गिरा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नई दिल्ली के सराफा बाजार में 23 अप्रैल को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 470 रुपए की गिरावट के साथ 48,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। 22 अप्रैल को भाव 49,280 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी 1150 रुपए गिर कर 1150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई है। पिछला बंद भाव 71,870 रुपए प्रति किलोग्राम था। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव, घर में हुए आइसोलेट। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 306 लोगों की मौत, 26,169 मरीजों के साथ संक्रमण दर 36% बढ़ी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना का कहर लॉकडाउन के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 306 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर भी 36% से ज्यादा हो गई है। गुरुवार को 26,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची, तो दूसरी ओर नई संक्रमितों की तेजी से बढ़ते संख्या हालात को बेकाबू कर रहे हैं। गुरुवार को 26,169 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,56,348 हो गई है। सबसे चिंताजनक स्थिति संक्रमण दर को लेकर है। यहाँ संक्रमण दर रिकॉर्ड 36% हो गई है, यानी हर तीसरा मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पर सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, बोला भगवान भरोसे चल रहा देश। जी हां, दरअसल आपको बता दें,
अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते तब तक जय हिंद जय भारत।